मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम भाग। आर्थिक एवं सामाजिक विकास की नीति क्या है ना। विलियम बेंटिंक की गणना सुधारक गवर्नर जनरल के रूप में की जाती है। जो विलियम बेंटिंक है उनको गणना सुधारक गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाता है। यह युद्ध के बदले शांति का अनुयायी था, मतलब युद्ध के बदले वो शांति की नीति को मानते थे। निरंतर युद्ध में रहने से कंपनी की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी थी, क्योंकि युद्ध में खाना, दवाइयाँ और हथियार इन सब के लिए ज़रूरत होते हैं और इनके लिए पैसे खर्च होते हैं, जिसे सुधारने में सर्वप्रथम विलियम बेंटिंक ने विशेष ध्यान दिया। मतलब आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए विलियम बेंटिंक ने ध्यान दिया। उसने सैनिकों की संख्या एवं प्रशासनिक व्यय में कमी की। प्रशासन में जो खर्च होता है उसमें कमी की। उसने उच्च पद पर भारतीय अधिकारियों की नियुक्ति की। जो अभी तक उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं की जाती थी, उसमें क्या किया, उसने उच्च पदों पर भारतीयों को लिया। राजस्व वसूली करने के लिए उसने टोडरमल की बंदोबस्त व्यवस्था को अपनाया और 30 वर्षों के लिए लगान निश्चित करवाया। उसने सामाजिक सुरक्षा में विशेष ध्यान दिया और प्रमुख सामाजिक कुरीतियों जैसे सती प्रथा, बाल विवाह। सती प्रथा जानते हो आप लोग? सती प्रथा किसको बोलते हैं? सती प्रथा एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जब किसी महिला का पति खत्म हो जाता था, मृत्यु को प्राप्त करता था, तो उसकी पत्नी को चिता में, उसके पति के चिता में जिंदा जला दिया जाता था। तो इस प्रथा को बंद करवाया। बाल विवाह आप लोग जानते हो, कम उम्र में विवाह करना। बाल हत्या मतलब बच्चों की हत्या करना, है ना। और नर बलि प्रथा मतलब नर इंसानों की बलि की जो प्रथा थी उस पर रोक लगाने का काम किया। उसके लिए उन्होंने क्या किया, कानून बनाया। उसने अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया। ये विलियम बेंटिंक की देन है कि आज के समय में आप लोग अंग्रेजी भाषा पढ़ते हो। उसने कलकत्ता में भारतीयों को उच्च पदों पर उसने कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। उसने सन 1831 में एक कानून पास करवाया जिससे भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्ति की जा सके। उसने राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थापना की। सन 1818 तक मराठों का पतन होने के साथ ही अंग्रेजों का अधिकार पंजाब, सिंध प्रांतों को छोड़कर लगभग संपूर्ण भारत पर हो गया था, है ना। अंग्रेजों का जो अधिकार है वो पूरे भारत में हो गया था, कुछ क्षेत्रों को छोड़कर। अब तक भारत में कंपनी के साथ विरोधी समाप्त हो चुके थे, इसलिए कंपनी को प्रशासनिक सुधारों की ओर ध्यान देने का अवसर मिला। मतलब भारत में कंपनी के विरोधी, जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका विरोध करे, ऐसे लोगों का समापन हो चुका था, क्योंकि पूरा विश्व कंपनी के अंतर्गत आ गया था, है ना, अंग्रेजों के अधीन। इन दिनों यूरोप में इंग्लैंड और रूस के बीच तनाव चल रहा था। अंग्रेजों को डर था कि रूस अफगानिस्तान के साथ माध्यम से भारत पर आक्रमण कर सकता है। भारत का सिंध प्रांत अफगानिस्तान से लगा हुआ था। सिंध प्रांत मतलब जो सिंधु घाटी पड़ते हो ना, वो जो है वो अफगानिस्तान से लगा हुआ था। वहाँ के अमीर को सहायक संधि के लिए बाध्य किया गया और अंततः सिंध को अधिकार में ले लिया गया। इसी तरह पंजाब राज्य भी रणजीत सिंह के नेतृत्व में काफ़ी शक्तिशाली था। उसकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने पंजाब पर भी आक्रमण कर उसको अपने अधिकार में ले लिया। उसी समय लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर बनकर
गवर्नर बना। उसने अन्यायपूर्ण तरीके से देसी राज्यों को परेशान किया। उसने 3 अव्यवहारिक मतलब जो व्यवहारिक नहीं है, सही नहीं है, उसने गलत नीतियां बनाकर उनका पालन करने के लिए देसी राज्यों को बाध्य किया, जिसे भारतीय इतिहास में डलहौजी की हड़प नीति, ये याद रखना, डलहौजी की हड़प नीति के नाम से जाना जाता है। देखो डलहौजी की हड़प नीति का नियम क्या क्या था। पहला था निसंतान। निसंतान मतलब जिन राजाओं का पुत्र नहीं था, बच्चा नहीं था, कोई भी बच्चा, चाहे वो लड़की हो या लड़का, निसंतान राजाओं के दत्तक पुत्र, मतलब दत्तक मतलब जो गोद लेते हैं ना, वो पुत्रों के अधिकार को न मानते हुए उनके राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिलाना। अगर किसी का कोई संतान नहीं किसी राजा का, तो उसके राज्यों को अपने राज्य में मिला लेना। उन्होंने अगर गोद भी लिया है किसी बच्चे को तो उसको वो नहीं मानते थे। कुशासन के आधार पर देसी राजाओं को हटाकर उनके राज्य पर अधिकार कर लेना। मतलब कुशासन मतलब जो देसी राजा है वो अच्छा शासन नहीं कर रहे हैं, ऐसा कहकर उसके राज्य को मिला लेना। युद्ध द्वारा देसी राज्यों को अधिकार में करना, मतलब किसी देसी राज्य के साथ युद्ध करते और उसको अपने अधिकार में ले। डलहौजी ने अपनी पहली नीति के अनुसार सतारा, जैतपुर, झांसी आप लोगों ने सीरियल में देखा है ना, जिसमें झांसी रानी की कोई बच्चा नहीं होता और वो एक बच्चे को गोद लिए रहती है ना। तो इसी अंतर्गत झांसी, नागपुर, उदयपुर आदि राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। इसी तरह उसने अपनी दूसरी नीति के अनुसार अवध को अपने अधिकार में कर लिया। उसने युद्ध के द्वारा पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में कुछ प्रशासनिक सुधार के कार्य भी हुए, जिनमें डाक तार की स्थापना, ये जो डलहौजी है उसी के समय में हमारे भारत में डाक तार की स्थापना हुई। कमिश्नरी प्रणाली लागू हुआ, परिवहन एवं संचार के क्षेत्रों में सुधार हुआ और शिक्षा आयोग का गठन प्रमुख है। भारत में पहली रेलगाड़ी सन 1853 में, याद रखेंगे आप लोग, मुंबई से थाने के बीच चली। वो किनके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में ही। यद्यपि इन सुधारों के पीछे अंग्रेजों का अपना स्वार्थ था, लेकिन इसका लाभ आज के समय में हमें मिल रहा है। इससे उन्हें अपने विजित राज्यों में प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने में मदद मिली। इसके अतिरिक्त कच्चा माल इकट्ठा करने एवं तैयार माल भेजने में सुविधा होने लगी। जब रेलगाड़ियां चली तो कच्चा माल लाने और ले जाने में उनको सुविधा होने लगी। इसके परिणाम स्वरूप भारत का भी विकास हुआ। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के परिणाम स्वरूप भारत के देसी राज्यों में असंतोष व्याप्त हो गया था, जो सन 1857 के आंदोलन के कारणों में से एक प्रमुख कारण है। आप लोग 1857 का आंदोलन पढ़ोगे तो 1857 का एक कारण क्या है? आंदोलन का एक कारण डलहौजी की हड़प नीति। इसके बारे में आप लोग और आगे पढ़ोगे अच्छे से। आज के लिए इतना ही। ऑनलाइन एग्ज़ाम की तैयारी करें।